नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आप सभी का हमारी जो सीरीज चल रही है मनोविज्ञान की, और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं। और उस व्यक्तित्व में हमने प्रक्षेपी विधियों को स्टार्ट कर रखा है। पहली हमने जो पढ़ रखी है वो आपकी आईबीटी यानी इंक ब्लॉट टेस्ट को हमने पढ़ लिया है। उसी प्रकार आज उसी श्रेणी में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एससीटी को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी है? आप हेडिंग लगा लेंगे। अब जो हम विधि पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? एस सी टी। एस सी टी, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। पूरा नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में इसे लिखा जाएगा वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या है ये विधि और किस प्रकार कार्य करती है? क्या ये विधि और किस प्रकार कार्य करती है? जैसा कि नाम से दिख रहा होगा, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसमें क्या होते हैं? कुछ वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को जो अधिगम करता होता है, जिसका हमने परीक्षण करना होता है, उससे पूरा करवाया जाता है। पूरे करवाने का अर्थ होता है आधे अधूरे वाक्य होते हैं। जब उनको पूरा करवाया जाता है तो व्यक्ति के मन में जो बात होती है वो उन वाक्यों के माध्यम से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और उसी आधार पर उसका व्यक्तित्व माप लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है? माप लिया जाता है। तो अब कैसे इसका किसने विकास किया, कैसे किया, तो हम लिखेंगे इसके विकास में जो योगदान रहा है वो पाइन और टेंडलर का रहा। भारत के संदर्भ में बात करूं, विश्वनाथ मुखर्जी, इन्होंने भी इस क्षेत्र में काम किया। वाक्य पूर्ति परीक्षण कितने वाक्य होते हैं? 40 वाक्यों का एक टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है, पेपर की दृष्टि से यहीं से पूछेगा। किस प्रकार के वाक्य होते हैं वो भी अपन लिखेंगे। जैसे मैं कह दूं कि मैं अक्सर सोचता रहता हूं कि, अब ये लाइन मैंने अधूरी छोड़ दी। अक्सर सोचता रहता हूँ कि, अब आगे आदमी कुछ ना कुछ तो सोचता होगा, उसके मानसिक में या उसके मन में कुछ ना कुछ चीज़ चलती है, वो लिख देगा वहाँ पर। तो उससे उसके व्यक्तित्व का क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा, है ना? मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि, अब आगे डॉट छोड़ देगा, तो आगे आदमी वहाँ से क्यों जा रहा है? उससे नाराज़ होके जा रहा है, उसका सिलेबस पूर्ण हो गया। यानी जो बात उसके मन में है, वो उन वाक्यों के माध्यम से बाहर निकल कर सामने आ जाती है। इसीलिए इस परीक्षण का नाम है वाक्य पूर्ति परीक्षण। चलिए, अपन इसको लिखेंगे विकास। विकास किसने किया है? पाइन व टेंडलर। पाइन व टेंडलर। ठीक है। और अगर बात करें सहयोगी कौन कौन थे? सहयोगी, तो आप लिखेंगे रीड। एक तो है रीड व हार्ड विथ। ठीक है, हाइड्रेट भी नाम दिया है, एक है हाइड्रेट। ये इसके क्या है? सहयोगी हैं। इन लोगों ने इस परीक्षण को बनाया है, विकास किया है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो आप लिख सकते हैं कि भारत में विश्वनाथ मुखर्जी। विश्वनाथ मुखर्जी मुखर्जी ने विकास कंटेस्ट कंप्लीट टेस्ट का। ठीक है, इसमें क्या होता है? विषय वस्तु अगर आप लिखना चाहो, विषय वस्तु, तो आप इसमें लिखेंगे 40 अधूरे वाक्य। अधूरे 40 अधूरे वाक्य होते हैं। 40 अधूरे वाक्य होते हैं। जिस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है,
किया जाता है उससे उससे वे वाक्य वे वे अधूरे वाक्य वे अधूरे वाक्य पूरे करवाए जाएँ। ठीक है, जो अधूरे वाक्य हैं उनको क्या करवाया जाएगा? पूरा करवाया जाएगा। और व्यक्ति जो जिसका परीक्षण होता है वो अपने अनुभवों यानी जो वो फ़ील करता है, अपने अनुभवों और विचारों से उन वाक्यों को क्या कर देता है? पूरा कर देता है। उसके आधार पे फिर उसका एनालाइज़ हो जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार की सोच रखता है। ये कैसे वाक्य हो सकते हैं? नैतिकता से जुड़े हो सकते हैं, सामाजिकता से जुड़े हो सकते हैं, अपराधीकरण से जुड़े वाक्य हो सकते हैं। यानी जहाँ तक विस्तृत हो सकता है मानसिकता, वहाँ तक के ये प्रश्न पूछ सकता है। आपकी पारिवारिक सामाजिकता का अर्थ पारिवारिक है ना? घर का कलेश, समाज का किस समाज में आप रहते हैं, नैतिकता के प्रश्न पूछ लेगा, अपराधीकरण के प्रश्न पूछ लेगा, यानी जिस संवेगात्मक प्रश्न पूछ लेगा कि आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इस तरह के प्रश्न होते हैं और उनसे पूरे करवाएँगे, तो उसके सारे भाव जो विचार है वो निकल कर सामने आते हैं। तो आप इसको नोट फिर अगर बात करें, वो आपसे ये पूछे कि ये परीक्षण किस आयु वर्ग के बालकों के लिए उपयोगी है? ये प्रश्न तो बनेगा ही, कन्फर्म बनेगा। तो ध्यान रखना, ये जो परीक्षण है, ये 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है? बच्चों के लिए। ये परीक्षण किनके लिए उपयोगी है? 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए परीक्षण उपयोगी है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपने समझाया नहीं सर कैसे वाक्य होते हैं, तो एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। मैंने आपको 1-2 उदाहरण बताए थे। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ सोचता रहता हूँ कि अब इस तरह का अधूरा वाक्य होगा, उससे पूरा करवाया जाएगा। जैसे दूसरा, मेरे माता-पिता अक्सर मुझे अक्सर मुझे अब यहाँ फीलिंग आ जाएगी, वो आपसे समझ जानेगा। अक्सर मुझे डाँटते रहते हैं, अक्सर मुझे प्यार करते हैं, अक्सर मुझे समझाते रहते हैं। यानी ये वाक्य आपसे ही पूरे करवाएगा ताकि आपकी मानसिकता का पता चले। तीसरा जैसे समाज में मुझे वे लोग ये लो छुटवा देगा इसके बीच में। नंबर 4 मैं आपसे ये लो यानी इस तरह के अधूरे वाक्यों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। तो ये था अपना SET। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पेपर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण। कौन-सा है? नंबर 3 जिसे हम बोलेंगे TAT वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। TAT थेमेटिक अफिरसेप्शन टेस्ट, पूरा नाम थेमेटिक अफिरसेप्शन टेस्ट। लिख लीजिए, इसका नाम कई बार पेपर में पूछ लिया गया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। थेमेटिक ठीक है, अफिरसेप्शन टेस्ट, अफिरसेप्शन अफिरसेप्शन टेस्ट। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में बहुत सारे नाम आते हैं, परंतु अगर आपको अंग्रेजी वर्ड याद है तो आप कहीं भी गत्ता नहीं खा सकते। आपको परमानेंट ये याद रखना है, थेमेटिक अफेयरसेप्शन टेस्ट। सबसे पहले हमारे पास ये शब्द आ रहा है थेमेटिक, इसी शब्द का अपन अध्ययन कर लेते हैं। ये जो थेमेटिक शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रसंग से संबंधित, प्रसंग से संबंधित।
प्रसंग कैसा होता है, जो आपके सामने रख दिया जाए, आप उसी वक्त उसी विषय वस्तु को लेकर जो ज्ञान देंगे वो प्रसंग। नाम कहाँ सुना आपने प्रसंग? आपने कहा राम दरबार है, भरत और राम का मिलाप हो रहा है, उस प्रसंग का आप विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो प्रसंग आपकी आंखों के सामने होता है। उसी प्रकार प्रक्षेपण विधि में आपके सामने एक प्रसंग रखा जाएगा इस विधि में, और उसी आधार पर आपको अपने विचार रखने होते हैं। इसमें होता क्या है, किस प्रकार होता है, वो जानेंगे। कितने आज कितने कार्ड हैं, पहले कितने थे, किसने विकास किया, सब चीज़ों का हमारे पास तथ्य है। पहले इसके हिंदी में नाम जो है वो लिखिए। तो प्रसंग हो गया थीमेटिक का, तो हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं प्रासंगिक, लिख देंगे। अब फिर से ऑप्शन होता है अंतर्बोध। क्या होता है? अंतर्बोध। टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? परीक्षण बोध। ये लो। तो क्या नाम हो गया हिंदी में? प्रासंगिक अंतर्बोधन परीक्षण, पहला। दूसरा, इसे बोलेंगे प्रसंग को हम क्या बोलते हैं? कथा प्रसंग। ये लो, कथा प्रसंग परीक्षण। ये जो हिंदी में नाम चल रहे हैं वो नाम आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर बात करें अंतस्थ चेतना, अंतस्थ चेतना, या इसे हम कह सकते हैं विषय। अंतस्थ चेतना को हम क्या कह सकते हैं? विषय भी। तो ध्यान रखना, विषय आत्मबोधन परीक्षण, आत्मबोधन परीक्षण। तो इसके 4-5 नाम हो गए। जैसे एक तो हो गया अंतस्थ चेतना परीक्षण, एक विषय, इसको सॉरी मैंने साथ ही लगा दी, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख लीजिएगा। 4 नंबर नाम है अंतस्थ परीक्षण। अंतस्थ परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण। आत्मबोधन को तो अंतस्थ चेतन कहते हैं, कि आपकी आत्मा के अंदर उस संदर्भ में क्या बातें हैं, वही आपका प्रसंग कहलाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसके क्या है? अन्य नाम है। अब यहाँ अपन बात करेंगे इसके प्रतिपादक। इसका प्रतिपादक कौन है? और हमारे से लगभग सामान्यतः जो गलती होती है वो प्रतिपादक के बारे में ही होती है। हम क्या कहते हैं, इसको हमने रट्टा मार रखा है मॉर्गन मुरे। इसके प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन मुरे। तो हमने रट्टा मार रखा है, गलत मार रखा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिपादक की बात कर रहे हैं तो मॉर्गन नहीं है, मुर्रे है। कौन है? मुरे। मुरे ने 1935 में, आप लिखिएगा ये, 1935 में एक विश्वविद्यालय है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, वहाँ इसका निर्माण करते हैं। और जब वो निर्माण करते हैं मुर्रे, तो इसके अंदर 30 प्लस 1 31 कार्ड थे। कितने थे? 31। 30 प्लस 1 का अर्थ है, एक जो कार्ड था वो सफेद कलर का कार्ड था। परंतु मॉर्गन बाद में जुड़ते हैं और इसमें संशोधन कर देते हैं, और एक 10 नंबर का जो कार्ड था उसे हटा देते हैं। तो आज वर्तमान में इसके अंदर 30 ही कार्ड। तो सबसे पहले नाम लें तो फिर किसका लेना चाहिए? मुर्रे का। हम लेते हैं मॉर्गन मुर्रे। आपको लगता होगा एक ही आदमी, नहीं, मुर्रे अलग आदमी। तो आपको इसमें यहाँ लिखना है कि मुर्रे ने 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय में इस परीक्षण का निर्माण किया, ठीक है। इस परीक्षण का निर्माण किया। अब ये जो आगे लिखवाने जा रहा हूं, इसमें कुल कार्ड कितने थे? 30 प्लस 1। तो कितने कार्ड बताए थे? 31। शुरू में इसके अंदर कितने कार्ड थे? 31 कार्ड थे। अब ये कार्ड जो थे, इन पे क्या बना हुआ था ऐसा? कार्डों के विषय क्या थे, मैं आपको दिखाऊंगा ये कार्ड कैसे हैं। कार्डों के विषय, तो इनमें से 10 कार्डों पर तो किसके चित्र थे? पुरुष के चित्र। किसके चित्र थे? पुरुष के। 10 कार्ड पर किसके चित्र थे? महिला के। और 10 कार्ड पर दोनों के थे। दोनों किसके? स्त्री पुरुष दोनों। दोनों। और एक कार्ड क्या था? एक कार्ड सादा।
और ये सादा कार्ड कितने नंबर पर होता है ये पूछ सकता है डीपली, तो ध्यान रखना ये 16वें नंबर पे होता है। ये जो सादा कार्ड होता है ये कौन से नंबर पे है? 16वें नंबर पर है। तो विषय वस्तु समझ में आ गई। 10 पर पुरुष, 10 पर महिला, 10 पर महिला और पुरुष दोनों के चित्र, और एक व्हाइट कार्ड होता है जो कितने नंबर पर होता है? 16वें नंबर पर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। शुरू में ये इस प्रकार की भूमिका थी। अब क्या है, 1935 में तो ये बना ही रहे हैं। अब 1938 में एक विद्वान आते हैं मॉर्गन। 1938 में मॉर्गन ने मॉर्गन ने 31 कार्ड में से 31 कार्ड में से 10वें नंबर का कार्ड हटाकर 10वें नंबर, नवंबर लिख दिया गया, 10वें नंबर का कार्ड हटाकर कार्डों की संख्या कार्डों की संख्या कितनी कर दी? अब देख लेते हैं। कार्डों की संख्या कर दी 29 प्लस 1। 29 तो कौन से जो पहले थे, एक ये कौन सा है? सादा, सेम ही है। तो कार्ड कितने हो गए? 30। अगर आपसे वर्तमान में वो पूछे कि वर्तमान में कितने कार्ड हैं, तो वर्तमान में आपको उत्तर लिखना है 30 ही कार्ड हैं। वो आपको पूछे कि टेट परीक्षण में वर्तमान में कितने कार्ड हैं, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? 30 कार्ड। ओके बेटा, 30 ही कार्ड आपने बताने हैं। अब प्रश्न पीछे के अगर देखें तो वो ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि परीक्षण के समय कितने कार्ड प्रयोग में लाए जाते हैं? परीक्षण के समय, तो ध्यान रखना, परीक्षण के समय उन्नी परीक्षण के समय 19 प्लस 1, ठीक है। कितने कार्ड लाए जाएंगे? 19 प्लस 1 कार्ड उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सब में से कितने कार्ड जरूरी होते हैं परीक्षण के समय? 20 कार्ड हो गए ना। 19 प्लस 1 का मतलब 20। और एक मैं बार बार अलग क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये सादा कार्ड है जिस पर बालक की प्रतिक्रिया लिखवानी होती है। किस प्रकार के कार्ड होते हैं अब आपको दिखाने का प्रयास मैं करूंगा, ठीक है। तो और क्या लिखें इसमें, लिख लेते हैं, बालक को कार्ड दिखाकर, ये लाइन लिख लेना, बालक को कार्ड दिखाकर उसके अचेतन मन उसके अचेतन मन में छुपी अचेतन मन में छुपी कहानी, विचार, कहानी विचार लिखने होते हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है ये कैसा है, तो ध्यान रखना ये व्यक्तिगत भी होता है, पर्सनली परीक्षण भी है, और सामूहिक भी है। दोनों ही प्रकार का है ये सामूहिक परीक्षण। तो ध्यान रखना ये व्यक्तिगत और है सामूहिक परीक्षण भी है। अगर वो आपसे आयु वर्ग पूछे, इसका आयु वर्ग, तो ध्यान रखना आपको लिखना है 14 वर्ष से अधिक। 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए क्या है? उपयोगी है ये। तो सब चीजें मैंने आपको बताई हैं के लिए उपयोगी। ओके, भारत के अंदर इसका क्या प्रयोग किया गया? तो पहले भारत वाली बात को छोड़ते हैं, उमा चौधरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़ देते हैं 1 मिनट। अपन इन चीजों को दोबारा देख लेते हैं कि कार्ड होते कैसे हैं। तो 1 मिनट लगेगा अपने को, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 मिनट में अपन देख लेंगे कि ये जो कार्ड हैं वो किस प्रकार के कार्ड होते हैं। ये देखिए, आपको दिखाते हैं। ओहो, बड़ा ज्यादा हो गया। ये कार्ड आपको शायद दिख रहा होगा क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है तो दिख जाएगा अच्छी तरह। ये कार्ड देखिए आपको, 1 मिनट, डिस्प्ले को थोड़ी सी ब्राइटनेस सेट कर। तो ये कार्ड होता है इस तरह का। यहाँ एक महिला है, वो चुपके से यहाँ देख रही है इस तरफ, ठीक है। चुपके से क्या करिए, ये कार्ड है, ये देखो,
दिख रहा है ना आपको? और यहाँ से बालक को ये कार्ड दिखाकर उसकी प्रतिक्रिया पूछी जाती है। चलिए हम इसी कार्ड को नेक्स्ट कार्ड देखते हैं इसका। ये देखिए, ये नेक्स्ट कार्ड है। दिख गया आपको? ये छोटा करने से आपको ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। ये देखिए, अब आपको दिखाई देगा ये। ये देखो, ये क्या कर रहा है, एक आदमी है, 2 व्यक्ति हैं, है ना? इनके पास बंदूक पड़ी है, एक ये चाकू से इसका पेट चीर रहे हैं। इस तरह का कार्ड होते हैं बेटा कितने संख्या के अंदर? बहुत सारी संख्या के अंदर होते हैं गुरुजी। ये कार्ड सबसे ज़्यादा फेमस कार्ड है, आपने देखा होगा। इसमें देखो महिला रही और पुरुष रहा, तो ये इससे भावनाएँ पूछी जाती है बालक को, ये कार्ड दिखाकर उसके मन में छुपी भावना, तो वो कह देगा ये तो मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी मेरे पापा को मना रही हैं, या मेरे पापा ने ड्रिंक कर रखी है। पर पीछे का यहाँ एक दृश्य देखोगे तो यहाँ एक महिला और दिखाई दे रही है। तो अलग-अलग प्रकार के बालक के मन में जो विचार होंगे, वो विचारों का प्रदर्शन यहाँ पर कर देगा। तो मैं कुछ कार्ड चुन के लाया हूँ। ये देखिए, ये रहा कार्ड। एक व्यक्ति यहाँ सोया पड़ा है और ये महिला मुँह छुपाकर ये दरवाज़ा के पास रो रही है। तो यहाँ हर प्रकार हो सकता है बालक यहाँ अपनी बात लिख दे। 14 वर्ष से अधिक बालक बालक के होते हैं, तो वो अपनी बात बता दे, मेरे पापा डाँटते हैं, मेरी मम्मी रोती है, नशा करते हैं, ये जो भी है। तो वो इनके माध्यम से बता सकता है। ये कार्ड भी बड़ा पॉपुलर कार्ड है ना? जिसमें एक दादी दादी जैसी दिख रही है आपको? ये देखो। तो यहाँ बालक को ये कार्ड दिखाकर उनकी प्रतिक्रिया पूछी जाती है। तो ये कार्ड है बेटा आपको दिखाने का, ये वो हमारा उद्देश्य था। ये देखो, ठीक है? तो यहाँ एक औरत है, ये एक बच्ची है, इसने गोद में बच्ची ले रखी है। तो ये कार्ड जब आप थोड़े-से सर्च करोगे तो आपको ये कार्ड देखने को मिल जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरह के कितने कार्ड होते हैं? वर्तमान में इसके अंदर 30 कार्ड हैं। वर्तमान में कितने कार्ड हैं? 30 कार्ड हैं भई। ये लीजिए। अपन आ जाते हैं अपनी जगह पर, ये लीजिए। तो ये बात आप अच्छी तरह से नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे भारत के अंदर इसकी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम इलाहाबाद इलाहाबाद मनोविज्ञान शाला ने, ठीक है, मनोविज्ञान शाला ने भारतीय अनुकूलन किया। भारतीय अनुकूलन, ये हमारा एक डिपार्टमेंट है इलाहाबाद, और वहां पर इस कार्ड का भारतीय अनुकूलन है किया गया, सीएटी का। तो ये बात अच्छी तरह से नोट करेंगे। अब उमा चौधरी हैं फेमस जो, ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे अपन उमा चौधरी ने 30 कार्डों में से 30 कार्डों में से 14 कार्ड, ओनली 14, वो कहता है कि 19-20 की जरूरत नहीं है, केवल कितने? 14, तथा एच सी गुप्ता, ये कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं बेटा, ये लखनऊ के हैं। एच सी गुप्ता ने 12 कार्डों को सुना है, 12 कार्डों को सुना। तो देखो, भारत वालों ने सब 20 कार्डों का कह रहा है टीएटी, परंतु उमा चौधरी कहते हैं 14 ही कार्ड जरूरी हैं। एच सी गुप्ता जो है वो कह रहे हैं 12 कार्ड जरूरी हैं। तो उन्होंने भारतीय अनुकूलन इसका कर दिया है। तो ये था अपना कौन सा? टीएटी परीक्षा, ठीक है, टीएटी परीक्षा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए परीक्षण के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।